Good morning, students. I am Dr. Loni Lokmani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, संरचना एवं बंधन, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण जिसे बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में जैसा कि आप जानते हैं, मेनली केमिकल बॉन्डिंग 3 तरह के बॉन्ड्स पाए जाते हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आयनिक बॉन्डिंग, एक लाइन में अगर हम बताना चाहें। कोवेलेंसी, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो मेनली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनका स्पेशल कैरेक्टर होता है कोवेलेंसी, उनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि जैसे हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, एटम लेते हैं, जैसे बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो क्या होगा, 1s2 2s2। ऐसे बोरॉन एटॉमिक नंबर इज 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2px1। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2px1 एंड 2py1। तो इस तरह से ग्राउंड स्टेट में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से होता है। परंतु ऐसा जैसे आप जानते हैं कि जैसे बॉन्ड बनते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो उसमें कुछ फ्री एनर्जी होगी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो जैसे बोरॉन है तो इसमें 5 है, तो अब ये 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2py1 में जाएगा, तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे बेरिलियम में 2s2 है तो एक्साइट होके 2px1 में जाएगा, तो इसमें क्या हो गया, 2 अनपेयर्ड हो गए, 2px1 और 2s1, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और कार्बन में की वैलेंसी 4 होती है ग्राउंड स्टेट में, यहाँ से 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2pz1 में जाएगा, 2pz में जाएगा। तो यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए गए, तो इससे ये पता चलता है कि इसमें इसकी वैलेंसी 4 है। CH4 का जैसे निर्माण होता है CCl4 का होता है। बोरॉन है BCl3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड बनता है। तो इस तरह से ये हम इनका एक्साइटेशन देखेंगे, ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो पहले हम इसमें ये जानेंगे कि कितने तरह के बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, 2 तरह के बॉन्ड्स पाए जाते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड वे होते हैं जो कि एक्सिस के थ्रू ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो इसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोला जाता है, अक्षीय जो है अतिव्यापन भी बोला जाता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक s और दूसरे s ऑर्बिटल से मिलके यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, थ्रू एक्सिस इनका ओवरलैपिंग हो रहा है। एक s और px ऑर्बिटल मिलके भी यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और px और px मिलके भी सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये मिलते हैं, बनते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा। दूसरा होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। ये बनते हैं कोलैटरल ओवरलैपिंग के द्वारा, जैसे py या pz मिलके इनकी कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है, समपार्श्वीय अतिव्यापन इसको बोलते हैं, और पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ये बनाना शेप के होते हैं। अब इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड जो है वीक होता है, क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ एक्सिस के थ्रू है,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने से सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और पाई बॉन्ड जो है वीक होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है और उसके नियम्स, उसके जो कुछ रूल्स हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट पॉलिंग ने इसको एक्सप्लेन किया था 1931 में। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, परिकल्पना है ये। तो ये बताया गया कि जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स परस्पर मिलकर अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करके, ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतने ही संख्या में समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। ये जो बन रहे ऑर्बिटल्स ये एग्जैक्टली सेम एनर्जी और सेम शेप के होते हैं, तो उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है, संकरित कक्षक। और इस क्रिया को हाइब्रिडाइजेशन या संकरण बोला जाता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो आप समझ लेंगे तो आपको आगे समझने में आसानी रहेगी। फर्स्ट इज ऑर्बिटल्स जो है बिल्कुल समान एनर्जी वाले इसमें पार्ट लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, लगभग समान एनर्जी वाले सारे होते हैं। सेकंड, जो पार्ट ले रहे हैं ऑर्बिटल, संकरित कक्षकों की जो संख्या होती है और बनने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी संख्या बिल्कुल बराबर होती है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फाउंड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जितने संकरण में पार्ट ले रहे हैं ऑर्बिटल्स और जितने नए बन रहे हैं वो दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है ये अधिक डायरेक्शनल होते हैं, अधिक दिशात्मक होते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। फोर्थ इज इसमें जो है ये अधिकतम दूरी पर उपस्थित होते हैं ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन वेव्स है ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, रिपेल करती हैं एक दूसरे को, तो इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस पर पाए जाते हैं। पांचवा रूल है, ये जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें प्राप्त होते हैं उनकी आकृति समान होती है, परंतु उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो है या अभिविन्यास से स्टीरियो वो अलग अलग होता है। कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियो जो है वो डिफरेंट होता है और शेप जो है वो सेम होता है। सिक्स्थ इज इनकी जो ज्योमेट्री होती है और उनका जो बॉन्ड एंगल है उसको हम निर्धारण उसका कर सकते हैं। ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल का जो मॉलिक्यूल में होता है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं या उसका निर्धारण हम कर सकते हैं। सेवंथ इज अब इसमें जो है केवल ऑर्बिटल्स या कक्षक जो है पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए वैकेंट ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है इसमें भाग ले सकते हैं। खाली ऑर्बिटल्स हो, अर्धपूरित हो या कंप्लीटली भरे हुए हो, वो ऑर्बिटल्स इसमें पार्ट ले सकते हैं। और जनरली जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है पेयर वो रह सकता है। तो ये कुछ रूल्स हैं, इन्हें बोला जाता है रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के नियम। अब हाइब्रिडाइजेशन के संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मेनली ये तीन तरह के पाए जाते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 संकरण, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकरण और sp हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला हम लेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 संकरण। इसको टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी बोला जाता है, चतुष्फलकीय संकरण। अब इसमें क्या होता है, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स मिलके अपनी ऊर्जाओं को रीडिस्ट्रीब्यूट करके, पुनर्वितरित करके 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स समान ऊर्जा और समान शेप के बनाते हैं। 4 नए sp3 संकरित
कक्षकों का निर्माण होता है। जैसे ये इसमें दिख रहा है, एक s ऑर्बिटल है और ये 3p, px, py और pz, ये तीनों मिलके 4 नए यहाँ पर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं और ये टेट्रागोन जो है इसके कॉर्नर्स की ओर ये ओरिएंटेड है, चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया? इनके एग्जांपल्स हैं CH4 मीथेन, इथेन, CCl4, अमोनिया, वाटर एटसेट्रा एंड डायमंड ऑल्सो। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें दिखाया गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन का एग्जांपल लेते हैं, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसमें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है, ये कार्बन sp3, ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, CH4 है, 4 हाइड्रोजन है, तो sp3s CH सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं जैसे फिगर में दिख रहा है। तो मीथेन इसलिए टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है, ये वाला ये दिख रहा है बॉन्ड एंगल, ये होता है 109 डिग्री एंड 28 और बॉन्ड लेंथ यहाँ पाई जाती है 1.08 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 पाया जाता है। अब नेक्स्ट है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 संकरण, इसे बोला जाता है ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी, त्रिकोणीय संकरण। ट्राइगोनल मीन्स त्रिकोणीय संकरण। अब इसमें क्या होता है, इस संकरण में एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिलके px और py ओवरलैप करते हैं और एनर्जीज को पुनर्वितरित करके और 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। पार्ट कितने ने लिया था? 3 ऑर्बिटल्स ने, एक s और 2 p, और नए 3 ऑर्बिटल जो बन रहे हैं वो दोनों इक्वल हैं। 3 ने पार्ट लिया और 3 ही नए बने, जैसा कि हमने पिछले रूल्स में हमने बताया था। अब इनकी ऊर्जा और शेप सेम होते हैं और इनकी ज्योमेट्री होती है कोप्लेनर ट्रायंगुलर। यहाँ पे दिख रहा है जैसे त्रिकोणीय इसकी संरचना होती है और ये एक s ऑर्बिटल है, 2 p ऑर्बिटल है, यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। तो ट्राइगोनल इनका शेप होता है और बॉन्ड एंगल इसमें जो पाया जाता है इन दोनों के बीच का वो होता है 120 डिग्री। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, ये इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है। यहाँ पे sp2h है, sp2h है और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच जो है sp2 ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग यहाँ हो रहा है। तो अब इसमें क्या है, ये वाला ऑर्बिटल बचा हुआ pz, ये दोनों मिलके कोलैटरल ओवरलैपिंग द्वारा पाई बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। तो इथीन में 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। तो डबल बॉन्ड है, ये दिख रहा है, ये पाई है और ये सिग्मा है। तो इस तरह से ये डायग्राम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथीन। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है। इथीन है, प्रोपीन है, ग्रेफाइट भी इसका एग्जाम्पल होता है जिसमें कि कार्बन एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 संकरित होता है। अब नेक्स्ट है इसके बाद sp हाइब्रिडाइजेशन, या इसको लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। रेखिक संकरण या हिंदी में इसको बोलते हैं विकर्णी संकरण, sp संकरण। अब इसमें क्या होता है, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होके एनर्जीज को पुनर्वितरित करके
और 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। 2 पार्ट लेते हैं, एक s और एक p, और 2 नए sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ बन रहे हैं, जैसा कि ये आपको इक्वेशन में दिख रहा है, ये फिगर में sp sp, जिनकी की एनर्जी और शेप सिमिलर होता है। और ये इनमें बॉन्ड एंगल जो पाया जाता है ये वो 180 डिग्री होता है, और शेप इनका जो है लीनियर या रेखीय संरचना इसमें पाई जाती है। अब इसका एग्जाम्पल है एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जैसा कि ये एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच क्या sp sp ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल की, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ CH है तो एक कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ यहाँ ओवरलैप हो रहा है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो है 2 p के ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं, py और pz। तो यहाँ py और py मिलके एक पाई बॉन्ड बनाएगा, और pz और pz ओवरलैप होके दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से एसिटिलीन जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं C के बीच। तो ये कंप्लीट हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन और उसके एग्जाम्पल्स और हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स। थैंक यू।